कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन किस्मत हर बार तुम्हें हरा देती है? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे अंदर सोई हुई आग जगा देगी। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए सोना पड़ता था। स्कूल जाते समय उसके जूते फटे हुए होते और क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उस दिन राहुल हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस चुपचाप घर आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं ही खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उस रात से राहुल बदल गया। जब बाकी लोग सोते थे वो रात रात भर पढ़ता, जब दोस्त घूमने जाते वो पुरानी किताबों से सीखता, मोबाइल नहीं था तो सड़क के बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग फिर भी हंसते थे। कोई कहता गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं, कोई कहता तेरी औकात नहीं है। लेकिन राहुल ने एक आदत बना ली थी, लोगों की बात सुनो लेकिन जवाब अपनी मेहनत से दो। समय बीतता गया। एक दिन वही लड़का जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे, देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर गया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी उसे बेकार कहते थे आज अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इंटरव्यू में एक अधिकारी ने राहुल से पूछा, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? राहुल मुस्कुराया और बोला, जब पूरी दुनिया मुझे कमजोर साबित करने में लगी थी तब मैंने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उसकी ये बात सुनकर पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। याद रखना, गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, लोगों की सोच तुम्हारी सीमा नहीं है और असफलता तुम्हारी आखिरी कहानी नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया उस दिन से दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार वही लोग करते हैं जिनसे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन असली लड़ाई सफलता मिलने के बाद शुरू हुई। राहुल शहर चला गया। नई नौकरी, नया माहौल, लेकिन वहां भी लोग उसे उसके कपड़ों, उसकी भाषा और उसके गांव के कारण छोटा समझते थे। ऑफिस में कई लोग अंग्रेजी बोलकर उसे नीचा दिखाते। कुछ लोग पीछे से हंसते और कहते, गांव से आया लड़का क्या बड़ा करेगा। एक दिन राहुल वॉशरूम में अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा शायद लोग सही कहते हैं, शायद वो इस दुनिया के लायक नहीं है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो समझ लेना तुम उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। उस दिन राहुल ने फैसला किया, अब वो खुद को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगा। उसने हर दिन कुछ नया सीखना शुरू किया। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, स्किल्स। धीरे धीरे वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे उससे सलाह लेने लगे। फिर एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सब डर रहे थे क्योंकि अगर प्रोजेक्ट फेल होता तो नौकरी भी जा सकती थी। राहुल आगे बढ़ा और बोला, मैं करूंगा। लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार राहुल चुप नहीं रहा। उसने कहा, मुझे कमजोर समझना तुम्हारी आदत हो सकती है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना मेरी। 3 महीने बाद वही प्रोजेक्ट कंपनी का सबसे सफल प्रोजेक्ट बना। पूरा ऑफिस खड़े होकर राहुल के लिए तालियां बजा रहा था और उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी उसे बेकार कहा था। उस रात राहुल छत पर अकेला बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, जीत के। उसने धीरे से कहा, वक्त सबका आता है, बस इंसान को हार मानने से पहले थोड़ा और लड़ना पड़ता है। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो इंसान दर्द सहना सीख जाता है उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक रात राहुल अपने पुराने गांव वापस गया। वही टूटी हुई सड़कें, वही छोटा सा घर और वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। गांव के चौराहे पर अचानक उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर और हाथ में पुरानी किताब। राहुल कुछ पल उसे देखता रहा, क्योंकि उस बच्चे में उसे अपना बचपन दिखाई दे रहा था। राहुल उसके पास गया और पूछा, इतनी रात को यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, घर में बिजली नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा आदमी बनना है। ये सुनते ही राहुल की आंखें भर आईं। उसने पूछा, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो? लड़का हंस पड़ा और बोला, जब सपना बड़ा हो ना सर तो लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती। उस पल राहुल पूरी तरह टूट गया, क्योंकि यही बात कभी वो खुद सोचता था। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। राहुल ने अपने गांव में एक फ्री स्कूल खोल दिया, उन बच्चों के लिए जिन्हें दुनिया कमजोर कहकर छोड़ देती है। उद्घाटन के दिन राहुल स्टेज पर खड़ा था। हजारों लोग सामने बैठे थे। तभी उसने भीड़ में अपने पुराने टीचर को देखा, वही टीचर जिन्होंने कभी कहा था, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। पूरा माहौल शांत हो गया। राहुल धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरा और अपने टीचर के पैर छू लिए।
टीचर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा, फिर भी तुमने मुझे सम्मान क्यों दिया? राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर आपने मुझे कमजोर ना कहा होता तो शायद मैं खुद को मजबूत बनाने की आग कभी महसूस नहीं करता। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। और तभी राहुल ने आखिरी बात कही, जिंदगी में कभी किसी गरीब, किसी कमजोर या किसी हारे हुए इंसान का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और जिस इंसान को तुम आज ठुकरा रहे हो, कल वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। याद रखना, सपने उन लोगों के पूरे नहीं होते जो किस्मत का इंतजार करते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो दर्द में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। और फिर स्टेज से उतरते समय राहुल अचानक रुक गया। उसने माइक दोबारा उठाया। पूरा मैदान शांत हो गया। राहुल ने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई कागज की चिट्ठी निकाली। वो वही कागज था जिस पर सालों पहले उसके टीचर ने लिखा था, तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। राहुल ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी सबको दिखाई और कहा, मैंने इस कागज को कभी फेंका नहीं, क्योंकि जब भी मैं हार मानने लगता था, ये मुझे याद दिलाता था कि मुझे रुकना नहीं है। पूरा मैदान बिल्कुल शांत था। लोगों की आंखें सिर्फ राहुल पर टिकी थी। तभी राहुल ने उस चिट्ठी को धीरे धीरे फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। उड़ते हुए कागज के टुकड़ों को देखते हुए उसने कहा, दुनिया तुम्हें जितना चाहे कमजोर कहे, लेकिन तुम्हारा भविष्य लोगों की राय से नहीं, तुम्हारी मेहनत से तय होता है। इतना कहकर राहुल स्टेज से नीचे उतर गया। लेकिन तभी पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, भैया, अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या हम फिर भी जीत सकते हैं? राहुल रुका, पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें हरा नहीं सकती। उस पल पूरा मैदान तालियों और आंसुओं से भर गया और स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, किसी का मजाक उड़ाने से पहले याद रखना, हो सकता है वो इंसान अपनी कहानी का आखिरी नहीं, सबसे खतरनाक अध्याय लिख रहा हो। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।